प्रिया की आज अपने ससुराल में पहली रसोई थी। रवि प्रिया की मदद करना चाहता था, पर सब लोगों के छेड़ने पर उसने किचन से दूर रहने में ही भलाई समझी। प्रिया की एक ही ननद थी, रवि की बड़ी बहन, जिसकी शादी हो चुकी थी। पूरी शादी में दूल्हे से ज्यादा अगर किसी की पूछ परख थी तो वे थे जमाई राजा, यानी कि रानी के पति, रवि के जियाजी और अब प्रिया के नंदोई। आज भी पूरा घर विवेक जी के नाम से ही गूंज रहा था। सब चीजें विवेक जी से पूछकर की जा रही थी। जब प्रिया की पहली रसोई की बारी आई तब भी विवेक जी की ही पसंद पूछी गई खाने में। अब विवेक जी भी पूरे समय किचन के चक्कर लगाते रहे, कोई न कोई बहाने से। थोड़ी बहुत छेड़छाड़ तो चलती है। प्रिया भी उन्हें नंदोई की हैसियत से पूरी इज्जत दे रही थी। आखिर दे भी क्यों ना, पूरा घर उनके मान सम्मान में लगा था। बार बार प्रिया के पास आना, किसी न किसी बहाने, कभी उसके हाथ तो कभी उसके कंधे छूना। प्रिया को थोड़ा अजीब तो लगा, लेकिन ससुराल वाले बहुत फ्रैंक थे। उसने यही सोचकर बात को तूल नहीं दिया। खैर, पहला दिन तो हंसी ठिठोली में निकल गया। दिन निकलते जा रहे थे पर नंदोई जी की हरकतें बढ़ती जा रही थी। अब प्रिया को मामला गड़बड़ लग रहा था। अपने नंदोई की आदत से प्रिया बिल्कुल अनजान थी, पर ईश्वर ने शायद सारी औरतों को ये गुण कूट कूट कर दिया है कि कोई भी आदमी की नजरों से ही उसकी नीयत समझ जाती है। उसने अपनी शंका रवि को बताई तो रवि ने भी यह कहकर टाल दिया कि जाने दो ना, 1-2 दिन के मेहमान हैं, वो और दीदी चले जाएंगे, फिर तो उनसे कभी कभार ही मिलना होगा, जब तक तुम उनसे दूरी बनाए रखो। इस पर प्रिया ने रवि को घूरती हुई नजरों से देखा तो रवि बोला, मैं तुम्हारी बात समझता हूँ प्रिया, पर तुम ही बताओ, दीदी के पति के बारे में कुछ बोले तो अपने ही घर की इज्जत जाएगी, ऊपर से दीदी से रिश्ता बिगड़ेगा, वो अलग। प्रिया ने भी हालात को देखते हुए यही ठीक समझा। ऐसा नहीं था कि प्रिया डरपोक थी या रवि उसका साथ नहीं दे रहा था, पर कभी कभी रिश्तों को बचाने के लिए कुछ बातें टालनी पड़ती हैं। यही सोचकर प्रिया ने भी चुप रहने में ही भलाई समझी। अब प्रिया ने अपने तरीके से नंदोई को सबक सिखाने की सोची कि दीदी को बुरा भी न लगे और नंदोई को भी मजा चखाया जाए। प्रिया के नंदोई पूरे समय प्रिया से हंसी ठिठोली करते रहते। घर में फ्रैंक माहौल होने की वजह से कोई भी ध्यान नहीं देता था उनकी हरकतों पर। प्रिया जब भी सोफे पर बैठती, नंदोई जी उसके पास किसी बहाने से बैठ जाते, कभी बात करते करते, कभी मोबाइल में फोटोज दिखाने के बहाने। आज जैसे ही विवेक जी प्रिया के पास सोफे पर बैठे, उनकी चीख निकल पड़ी और सारे घर के लोग दौड़ आए उनके पास। क्या हुआ विवेक जी, आप ठीक तो है ना? सबने पूछा। कुछ नहीं, थोड़ा आंख में कचरा गिर गया इसलिए, ऐसा कहकर विवेक जी अपने रूम की ओर जाने लगे। सबका हंस हंस के बुरा हाल था, क्योंकि विवेक जी की पैंट के पीछे बहुत सारे गोखरू लगे थे। गोखरू एक प्रकार का कांटेदार छोटा सा कठोर जंगली फल होता है, जो कहीं भी चिपक जाता है और बहुत जोर से चुभता है। सब समझ चुके थे विवेक जी की चीख का राज। रवि भी समझ चुका था प्रिया का षड्यंत्र, और आंखों ही आंखों में रवि ने प्रिया को कहा, वेल डन प्रिया। कहीं न कहीं विवेक जी भी समझ चुके थे कि प्रिया से दूर रहने में ही उनकी भलाई है, वरना अंजाम अच्छा नहीं होगा। आज प्रिया की शादी को 5 साल हो गए हैं और आज भी नंदोई जी प्रिया के सामने आने से घबराते हैं, क्योंकि मन ही मन वो भी समझ चुके थे कि ये सब प्रिया का ही करा धरा था। इस बात पर सारे रिश्तेदार आज तक उनके मजे लेते हैं। अब किसी भी लेडी के पास जाने से पहले विवेक जी को अपने पिछवाड़े लगे कांटों का दर्द याद आ जाता है। आखिर मनचली नंदोई जी अब समझ जो गए थे। प्रिया के अपनी ननद के साथ रिश्ते भी नहीं बिगड़े और मामला भी निपट गया, मगर अपनी ननद के लिए एक टीस मन में जरूर रह गई। दोस्तों, बहुत बार हमारे सामने ऐसे असमंजस वाली स्थिति आ जाती है, खासकर हमारा कोई ऐसा मनचला रिश्तेदार हो तो, जब कुछ कहने से रिश्ते बिगड़ने का खतरा होता है या हमारे करीबी को दुख पहुंचता है, और सब लोग सब कुछ समझते हुए भी चुप रहने में समझदारी दिखाते हैं। इसका ये मतलब बिल्कुल नहीं है कि आप किसी भी तरह के हैरेसमेंट को सहन करें।
अगर आपके भी कोई रिश्तेदार ऐसे मनचले हों और आपने भी कोई बीच का हल निकालकर उनको सबक सिखाया हो तो अपने फैमिली के साथ जरूर शेयर करें। चैनल में नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए। वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक कर दीजिए। अब मिलेंगे नई कहानी नई वीडियो के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।